एक बेयर इस समय बुल इस समय बेयर को बोल रहा है कि कुछ वक्त की खामोशी है, फिर शोर आएगा और तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। ये इस समय फैक्ट यही है कि इस समय बेयर थोड़ा सा स्ट्रांग है, लेकिन पैसा जो है ना भारतीय मार्केट में नॉर्मली बड़ा पैसा तभी बनता है जब बेयर स्ट्रांग होता है। जब बुल हॉस्पिटल में होता है तभी, क्योंकि वो उस समय सबको नोटिस कर रहा होता है कि कौन हंस रहा है उसके ऊपर, कौन मजाक उड़ा रहा है उसका। लेकिन इवेंचुअली जब वो बाहर आता है उसके बाद फिर वो अपना बदला लेता है। कई बार हुआ है ऐसा। अभी कुछ समय के लिए ना वीरो, कुछ समय के लिए आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में लॉन्ग करके पैसा बनाने को भूलना होगा। अगर आप शॉर्ट नहीं कर सकते ना इस मार्केट में, और शॉर्टिंग भी तमीज़ से होती है, तहजीब से होती है, ये नहीं कि जहां मन किया वहां शॉर्ट कर दिया। तो अगर आप वो नहीं कर सकते इस मार्केट में तो ट्रेडिंग मत करिए। बहुत सिंपल चीज़ है। अगर आपको पैसा लॉन्ग साइड से बनाना है तो मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं। अभी अपने आप को सिर्फ और सिर्फ दो सेक्टर में रखिए, एफएमसीजी और ऑटो। आप एफएमसीजी और ऑटो का एक हफ्ते का चार्ट देख लीजिए, इवन ट्यूसडे का चार्ट देख लीजिए, जिसमें आप कह रहे हैं कि ट्यूसडे की मार्केट की गिरावट जो थी वो इतनी डराने वाली थी। ट्यूसडे को भी एफएमसीजी और ऑटो इंडेक्स, दोनों के दोनों इंडेक्स एक्चुअली डे हाई पर बंद हुए। ठीक है ना, ऑटो का भी ट्यूसडे का भी दिखा दीजिए एक बार। और ये इस बाजार में यही दो सेक्टर हैं जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। और हो सकता है कि आपको मेरी बात रिपीटेटिव लगे कि मैं रोज़ यही बात बोल रहा हूँ, रोज़ इन्हीं स्टॉक्स को स्पॉटलाइट में ले लेता हूँ, रोज़ इन्हीं स्टॉक्स को बिग स्टॉक्स में ले लेता हूँ, रोज़ हीरो मोटो की बात कर लेता हूँ, रोज़ हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात कर लेता हूँ। लेकिन फैक्ट ये है कि लाइफ में और स्टॉक मार्केट में रोज़ रोज़ कई बार सेम चीज़ करना आपके लिए बेनिफिशियल होता है। मार्केट में इस समय ट्रेंड ही यही है कि फेज़ ही ऐसा है मार्केट में इस समय कि आपको सिर्फ एक या दो सेक्टर हैं जहाँ पर पैसा बन रहा है, सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन। और इसका एक रीज़न भी है। एक तो ज़्यादातर कंजम्पशन स्टॉक्स टैरिफ प्रूफ है क्योंकि ज़्यादातर डोमेस्टिक इकोनॉमी से जुड़े हुए स्टॉक्स। और दूसरा यहाँ पर मैक्रो ट्रिगर है, वो जीएसटी कट का 28% का जीएसटी अगर 18% हो जाए, मैसिव मूव होगा वो कंजम्पशन के लिए, कंपनीज की अर्निंग्स के लिए, ईपीएस अपग्रेड के लिए, पीईडी रेटिंग के लिए। यही कारण है कि ये स्टॉक्स इस तरीके से आउट परफॉर्म कर रहे हैं। और यही कारण है, इसमें क्या होता है, इसमें अगर आप फंस भी गए, फॉर एग्जांपल जब वो पहली बार प्राइम मिनिस्टर जी ने जब बोला था कि जीएसटी कट होगा, अगले दिन एक एग्जांपल के तौर पे हीरो मोटो को 12% ऊपर था। अब वो इंट्राडे में 12% वाला 8% ऊपर रहा, लेकिन अगले 2-3 दिन में उससे कहीं ऊपर निकल आया। अगर आप उसका एक हफ्ते 10 दिन का चार्ट देख लेंगे तो ये सिर्फ एक एग्जांपल है। तो इसमें होगा क्या, इसमें अगर आपको लगा भी कि फंस गया तो 1-2 दिन में आपका भाव वापस आ जाएगा और आप उसके ऊपर भी पहुंच जाएंगे। ये बात होगी ट्रेडिंग साइड की। अगर आप इन्वेस्टर हैं ना, तो मेरा ये मानना है कि यहाँ से अब आप बैंक निफ्टी के ईटीएफ में थोड़ा सा शुरुआत करें बाइंग करने की, क्योंकि एग्जैक्ट बॉटम आप कभी नहीं पकड़ पाएंगे। हिस्टोरिकली देख लीजिए आप, कभी भी अगर आपने निफ्टी और बैंक निफ्टी की ईटीएफ को 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास खरीदा है, हो सकता है कि नियर टर्म में आपको पेन मिले, लेकिन इवेंचुअली बड़ा पैसा बना है। हाँ, आपका जो नज़रिया है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, शॉर्ट टर्म का नहीं। अगर आप सिर्फ शॉर्ट टर्म में अपने आप को फोकस करना चाहते हैं, सिर्फ अपने आप को ऑटो और एफएमसीजी में रखें।